नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सासाराम में साइक्लोन यास के प्रभाव की संभावना, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य और बिजली विभाग को मुस्तैद रहने के दिए निर्देश। सीमांचल में यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। राहत बचाव काम के लिए अंचलाधिकारी को दिए गए निर्देश। सासाराम में हुआ श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस, खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। एएसपी ने कार्रवाई के निर्देश किए जारी। रोहतास में शादी समारोह में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, लोगों ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान। चलिए खबरों की शुरुआत सासाराम से करेंगे, जहां बंगाल की खाड़ी से उठे सुपर साइक्लोन यास के संभावित प्रभाव को देखते हुए रोहतास प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 27 या 28 मई को सुपर साइक्लोन का प्रभाव दिखने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग को भी मुस्तैद रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। वहीं लगातार लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। सुपर साइक्लोन जो है 27 और 28 को संभावित है, और उसमें जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट को भी रखा गया है। मीडियम वार्निंग यहाँ का है, तो हम लोग तो खैर अलर्ट मोड पे हैं ही। सभी लोगों से अपील होगा कि सभी लोग सचेत रहेंगे और उस दिन थोड़ा सा अपना ख्याल ज्यादा रखेंगे। बाकी डॉक्टर्स को सूचना हम लोग दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं हो और सब लोग कुछ न कुछ वैकल्पिक इंतजाम अपने पास रखें। बढ़ते हैं आगे, जहां सीमांचल इलाके में यास तूफान को लेकर एक तरफ जहां अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया के जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को तूफान में पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा है। बता दें कि पूर्णिया मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक वीरेंद्र कुमार झा ने बताया कि यास तूफान का असर पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में 27 और 28 मई को देखने को मिलेगा, जहां भारी बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सीमांचल का इलाका येलो जोन में आता है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहीं जिलाधिकारी राहुल कुमार ने यास तूफान को लेकर सभी तैयारियों की समीक्षा की और प्रखंड स्तर पर राहत बचाव काम के निर्देश भी दिए। राज्य स्तर से दिनांक 27 तारीख से 30 तारीख के बीच में अलर्ट जारी हुआ है। तो अभी हम लोग सभी अंचलाधिकारियों के माध्यम से नीचे लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। खास करके जो अधिक वर्षापात से कुछ जो नुकसान हो सकता है उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा, और सारे जो प्रशासनिक मशीनरी में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट किया जा रहा है। यह जो अति प्रचंड तूफान यास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, और यह आज 12 बजे के आसपास 26 मई को 12 बजे के आसपास बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में गुजरेगा। उसके बाद यह बिहार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बढ़ते हुए यह झारखंड की ओर से गुजरता हुआ बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार में यह 27 और 28 को इसका असर दिखेगा। यह असर आपको आकाशीय बिजली के रूप में पूरा बादल छाया रहेगा आसमान में, फिर ठंड। और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर आज फिर मझवा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर डीएम राहुल कुमार ने ही 22 के एसडीएम, डीसीएलआर और सीओ को निर्देश दिए कि जल्द ही चिन्हित कर पीड़ित परिजनों को बसाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही मौसम विभाग ने हाई अलर्ट और तूफान की आशंका को देखते हुए सभी पीड़ित परिजनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश भी दिए। वहीं एसपी ने इस दौरान बताया कि घटना में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लैंड डिस्प्यूट का मामला था, जिसमें 13 लोगों के घर जलाए गए थे, और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। अभी तक कुल 5 जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो मुआवजा का प्रावधान है वो दिया गया है। प्रति परिवार 2 लाख रुपए की दर से अभी पहली किस्त
50,000 रुपये की सभी परिवार को दी गई है। साथ घटना के संज्ञान में आने के बाद लगातार मेरे द्वारा इस घटना पर नजर रखा जा रहा है। घटना स्थल पर भी जांच कर लोगों से बातचीत की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की गई है। अभी तक कुल 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। घटना स्थल पर अभी पुलिस पिकेट की व्यवस्था की गई है और पीड़ित परिवार से बात करके लगातार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा इन दिनों अपने खेतों में खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मधु कोड़ा के खेती करने की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं, साथ ही उनकी सराहना भी की जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पोटका विधायक संजीव सरदार ने भी अपने गांव में खेतों को हल जोतते हुए नजर आए थे और उनकी खेती करने की तस्वीरें भी फेसबुक पर चर्चा का विषय बनी थी। वहीं कई लोगों ने उनकी सराहना भी की थी। कुछ लोग नेताओं विधायकों के इस कृषि प्रेम को राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो के अनुसार कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक को तेघड़ा के सीओ ने जबरन पकड़ लिया और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हुए जमकर उसकी पिटाई भी की। वहीं इस दौरान युवक के द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा कि वैक्सीन लेने के लिए वो घर से निकला है, उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, लेकिन सीओ साहब अपने ओहदे की हनक में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। युवक की जमकर पिटाई करते रहे। वहीं थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक युवक मधुरापुर नवखट्टी का रहने वाला शुभेंद्र कुमार बताया जा रहा है। आवेदन के बाद जब युवक वैक्सीन लेकर दोबारा लौटा तो सीओ साहब की गाड़ी को देखकर वो रुक गया और उसने सीओ साहब से ये सवाल किया, जब मैं वैक्सीन लेने जा रहा था तो आपने मेरी पिटाई क्यों की? इतना सुनते ही सीओ साहब ने दोबारा उस अपने कर्मियों को आदेश दिया और शुभेंदु कुमार और उसके एक साथी की जमकर पिटाई की। वहीं अब शुभेंदु कुमार ने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस या अंचल अधिकारी को ये अधिकार किसने दिया कि किसी भी आम आदमी को बेवजह पकड़कर उसकी पिटाई करें। बढ़ते आगे, जहां किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटी सेकने वाले विपक्षी दलों पर बिहार बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में किसान और आम जनता ने जिन्हें 7 साल से सत्ता से बेदखल किया है, अब वही किसान के नाम पर सियासत की खेती कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर राम सागर सिंह ने जोर देकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को हर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं और देश का किसान भी पीएम की मिल रही मदद का गुणगान कर रहा है। भारत की जनता और किसानों ने जिन राजनीतिक दलों की खेती 7 साल से समाप्त कर दी है, वही कल अपनी राजनीतिक खेती लहलहाने के लिए तथाकथित किसान नेताओं को आगे कर कल आंदोलन करना चाहते हैं। वो सुपर फ्लॉप साबित होगा, क्योंकि किसान जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 6,000 रुपया प्रति साल हमको दे रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 23 फसलों का खरीद भी हो रहा है, कम कीमत पर खाद भी मिल रहे हैं, कम ब्याज दर पर लोन भी मिल रहा है, हर एक तरह का सुविधा दिया जा रहा है। इसलिए किसान इनके झांसे में आने वाले नहीं है। जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये आह्वान किया गया है कल का बंद का, तो उसी सोनिया गांधी के पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास की राजनीति है। बढ़ते आगे और अब बात सासाराम की करेंगे, जहां 3 दिन पहले एक श्राद्ध कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस हुआ था, जिसकी खबर साधना प्लस न्यूज ने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। वही खबर दिखाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले की जांच के बाद एफआईआर की कार्रवाई की गई। इसी को लेकर सासाराम एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
बेगूसराय में लॉकडाउन के नाम पर व्यवसायियों के साथ मारपीट और आर्थिक दोहन के खिलाफ जिला व्यवसायी महासंघ ने 48 घंटे की हड़ताल की है। व्यवसायियों का आरोप है कि 6 से 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति के बावजूद पुलिस लॉकडाउन के नाम पर मनमानी कर रही है। इसी के खिलाफ 48 घंटे की हड़ताल की गई। वहीं हड़ताल के पहले दिन व्यवसायियों ने शहर में घूम घूम कर थोक विक्रेताओं की दुकानों को बंद कराया और कार्रवाई की बात की। पुलिस के जबरन उगाही, लॉकडाउन के दरमियान व्यवसायियों को परेशान करना, उनसे उगाही करना, इसके विरोध में आज तमाम गल्ला व्यवसाय और जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सारी बंद है। अब पूरा बाजार घूम करके देखिए, कहीं एक भी दुकान खुली हुई नहीं है। के दौरान हम लोगों को टाइम दिया गया है 6 से 10 के बीच हम लोग दुकानदारी करते हैं। अगर वायदे में गलती से 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो प्रशासन आता है, लाठी चार्ज करता है और कहता है कि हमारे साथ चलो। थाना में जाने के बाद वहां से रुपया का डिमांड किया जाता है, वहां जैसे पैसा दिया जाता है वैसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग का गाड़ी 4 घंटा का दुकानदारी करेंगे, गाड़ी खाली करने में हमको लगता है 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय लगता है। और इसी के साथ यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब रोहतास की करेंगे, जहां एक तरफ सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार लॉकडाउन का समय बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ रोहतास में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बार बालाओं का डांस हुआ और डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जून तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लोगों ने इस दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, लगातार सरकार लॉकडाउन के आंकड़ों को लॉकडाउन को बढ़ा रही है ताकि कोरोना के आंकड़े कम हो सके, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आना जो कहीं ना कहीं
पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और इस बात को भी उजागर कर रही हैं कि लोगों में कोरोना को लेकर डर नहीं रह गया, खाकी का खौफ नहीं रह गया। जी बिल्कुल प्रगति, आपको बताते हैं कोरोना का संक्रमण होता है, इसके बावजूद इसके लोग ही बरतते हैं तो कोरोना का संक्रमण बनता है। लेकिन जिस तरह से शादी समारोहों में इस तरह की भर पड़ाव का जो काम किया जा रहा है, जो कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा एवज में वो जी आशुतोष, लेकिन अब इस पूरे मामले का संज्ञान पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शासन के नजर में जैसे ही वायरल हुई तो तरफ से पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी किया गया है। बावजूद इसके कई शादी समारोहों में इस तरह का आयोजन करना कोरोना के संक्रमण को दावा देने के बराबर। तो इस तरह के जो कोरोना संक्रमण है सरकार द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है, आम आदमी का भी अब फर्ज बनता है कि सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं पालन करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण अब अलग गया नहीं है। हालांकि अभी जो हमारी रेट है वो कम जरूर है, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो जरूर रिकवरी रेट काफी ज्यादा मात्रा में निकल सकती है। जी आशुतोष, हालांकि रिकवरी रेट लॉकडाउन के दौरान जरूर कम दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने सामूहिक समारोह में रोक लगा रखी है, शादी समारोह जैसे आयोजनों में रोक लगा रखी है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आना, क्या प्रशासन को शादी समारोह की कोई भनक नहीं थी, या भनक थी तो प्रशासन ने इस पूरे मामले में अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या इस पूरे मामले में अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हो पाई है? जी बिल्कुल प्रगति, आपको बता कि जहाँ तक लॉकडाउन में जो पार पड़ाव का काम है, जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन अपनी पद पर काम कर रही है, लेकिन हमारा भी एक फर्ज बनता है तो आम नागरिक का भी बनता है इस तरह के आयोजन जो किए गए हैं रोक लगाने की जरूरत है। हालांकि जो इस तरह के आयोजन प्रशासन ने जरूर करवाई है, लोगों पर ये प्रयास किया गया है। अभी तक पीएससी के द्वारा की गई है, कई लोगों पर एफआईआर की, ये बताना मुश्किल होगा कि की गई है। जरूर प्रशासन अपने स्तर से जरूर काम कर रही है, लेकिन नहीं चाहे तो जो सबसे ऐसे है कि प्रशासन आंख के नीचे कार्यक्रम हो रहे हैं, बावजूद शासन क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आशुतोष, लगातार प्रशासन बात कर रही है, सख्ती के दावे कर रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं लोगों में जागरूकता का अभाव भी साफ तौर पर दर्शा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात बक्सर की करेंगे, जहां ईंट भट्टा संचालक ने कामगारों के पैसे रखने का मामले का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा से अलग अलग 7 परिवार के लोग ईंट भट्टे पर कई महीनों से काम कर रहे हैं और उन्हें पैसा नहीं मिला, जिसके बाद ईंट भट्टा संचालक पर मजदूरी नहीं देने का सीधा आरोप लगा, जिसके चलते मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन सच्चाई के तह तक जाने पर मामला कुछ और ही निकला। दरअसल नालंदा के निवासी मजदूरों को लाने वाले उन्हीं के गांव के ठेकेदार ने मजदूरों की मजदूरी के पैसे ईंट भट्टा संचालक से लिए थे, जिसका खुलासा किया गया। मान लिया हम घर जाएंगे तो उसको पैसा देंगे, पैसा है ज्ञान है हमारे पास है तो हम नहीं देंगे, फुल घर ही का लेवल है, कोई बाहर नहीं। अच्छा, आपको अपराध किया है क्या? ये सब बात हवा उड़ा देना किसी को। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो घंटे पर नहीं है। मामला ये है कि सर हम लोग के यहाँ जो भी लेबर आता है ठेकेदार के माध्यम से आता है, और जब हिसाब होता है तो ठेकेदार हिसाब करता है। जो भी हिसाब किताब हुआ हम ठेकेदार को टोटल पैसा चुकता करते हैं, बल्कि हमारा ये पैसा ठेकेदार का कुछ निकल रहा है। पूरे भारत में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है, जिसे लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। इसी को लेकर एक शायर ने अपने अंदाज में नगमा पेश किया, जिससे सभी लोगों में डर खत्म हो जाए। खबर मधुबनी जिले के लहेरियागंज के शाहिद कामरान के बेटे आशिफ हिंदुस्तानी की है, जो एक शायर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और भारत के हर कोने कोने में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, जिससे लोगों में जो खौफ पैदा है वो खत्म हो सके। जरा सुनिए इस आशिफ हिंदुस्तानी के मुशायरे की एक जुबानी। मुझको तुम क्या सारी दुनिया
बच्चे को बचाना मुमकिन है। ये कुदरत से खिलवाड़ अगर जो बंद न की, ये कुदरत से खिलवाड़ अगर जो बंद न की, फिर कुदरत से बच पाना नामुमकिन है। और अब बात पूर्णिया की करेंगे, जहां 22 अनुमंडल में हर साल बाढ़ की त्रासदी को लेकर झेलता आया है। वहीं यहां के लोग खासकर इन इलाके की नदियों में होने वाले कटाव से ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि कई परिवार हर साल नदी के कटाव की वजह से पलायन कर लेते हैं। लिहाजा समय रहते पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल कुमार ने महानंदा नदी के तटबंध वाले इलाके का दौरा किया और 31 मई तक तटबंध के मरम्मत के निर्देश दिए। वहीं मौके पर जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि जिले के सभी तटबंध की मरम्मत का काम पूरा जल्दी हो जाना चाहिए। जो तटबंधों पे काम किया जा रहा था उसमें से मैक्सिमम काम पूरा हो गया है। 2 जगहों पे बैसा प्रखंड अंतर्गत काम अपने अंतिम फेज में था, जिसको 31 मई तक करवाने का निर्देश दिया गया है। सभी तटबंधों का लगातार निरीक्षण किया गया है और किया भी जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जहां पे कटाव की शिकायत मिल रही है वहां 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग के अंतर्गत भी वहां काम किया जाएगा। सहरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान बाइक पर सवार 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवकों के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। वहीं मौके पर एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पतरघट पुलिस को मिली और पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इन लोगों को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी ये पहाड़पुर गांव के आसपास घूम रहे हैं, जो कोई अपराध को कर सकते हैं। इसके हमारे थाना प्रभारी अमरेंद्र और पुलिस पदाधिकारी पुलिस बोल गए। इनके पहुंचते ही ये दोनों अपराधी अपने मोटरसाइकिल पर छोड़ करके भागने लगे। भागने के क्रम में पकड़ाया, लोग छूट गए। उनकी सर्च किया गया तो 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 2 मोबाइल, 1 बुलेट मोटरसाइकिल रिकवर हुआ। और झारखंड के बोकारो जिले में एक कर्मी का ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ काम करने का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो आम जनों के लिए चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको बता दें कि ये मामला बोकारो के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास का है, जहां बैंक कर्मी अरविंद कुमार ने बैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बैंक कर्मी ने बताया कि वो कोरोना से ग्रसित थे। उनके फेफड़े संक्रमण के बाद से वो ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, लेकिन बैंक के अधिकारी उन्हें काम पर बुलाते हैं, उनके पेमेंट को लेकर भी खींचतान करते हैं। इससे तंग आकर उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया, लेकिन वो अब तक मंजूर नहीं हुआ, जिसके बाद तंग आकर उन्हें बैंक आना पड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर साथ में उनका परिवार भी बैंक में ही मौजूद था। वहीं इस विषय पर बैंक अधिकारी से जब बात करने की कोशिश की गई तो बैंक अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। अगली खबर गुमला से है, जहां जिले के बरवाटोली गांव के किसानों को इस साल उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। आपको बता दें कि किसानों को लॉकडाउन में ई पास और बाजारों में मंदी का खामियाजा लाखों रुपए गवाकर चुकता करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने बड़ी मात्रा में तरबूजे की खेती की थी, लेकिन कोरोना के चलते उन्हें बाजार तक पहुंचाना किसानों के लिए 2 गुना खर्चीला हो गया। वहीं किसानों ने जिले के उपायुक्त सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी से आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि इनके आर्थिक नुकसान की क्षति आपूर्ति के लिए कुछ न कुछ मुआवजा जरूर मिलना चाहिए।
सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कोरडेगा प्रखंड का दौरा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने गिरांग डैम की मरम्मती के काम का निरीक्षण किया। साथ ही खेतों तक सिंचाई सुविधा बहाल करने की दिशा में हो रहे निर्माण काम का भी निरीक्षण किया। वहीं उपायुक्त ने बताया कि 10 जून तक काम को पूरा करते हुए धान की खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को विकसित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे और सालों भर सिंचाई सुविधा के जरिए कृषि कार्य को कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने मिनी राइस मिल स्थापन की दिशा में प्रखंड के गोदाम और भवनों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रखंड के अधिकारी को क्वालिटी पूर्वक काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। डैम के जो आवश्यक मरम्मती कार्य और जो सिंचाई संबंधित कार्य इसका निरीक्षण किया गया। उसमें ये देखा गया कि जो इसका डाउनस्ट्रीम है, मतलब जो सिंचाई वाला कार्य है उसको अच्छे से किया जा रहा है। हालांकि जो उसका पानी का स्टोरेज वाला एरिया है, जहाँ ये डायरेक्शन दिया गया था कि थोड़ा सा जो गाद है और जो पेड़ पौधे हैं उनको हटाया जाए, तो वो हो नहीं पाया है। और अभी अगले 2 या 3 दिन जो है तूफान की आशंका है, इसलिए इसके बाद इस काम को टेकअप किया जाएगा और 10 जून तक इस कार्य को संपन्न करा लिया जाएगा। तो सिमडेगा में उपायुक्त ने कोरडेग प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कई सुविधाओं और क्षेत्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि क्वालिटी पूर्वक काम किया जाना चाहिए और समय रहते काम को संपन्न करना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान सिमडेगा जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव कोरडेगा प्रखंड का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने गिरांग डैम की मरम्मती के काम का निरीक्षण किया। साथ ही खेतों तक सिंचाई सुविधा बहाल करने की दिशा में चल रहे निर्माण काम का भी निरीक्षण लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।